जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं, उनकी कितनी संतानें थीं और कौन बना था उनका उत्तराधिकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी पत्नियों की बात भी होती है और ऐसा माना जाता है कि उनकी 16,000 से भी ज़्यादा रानियां थीं। असल में उन्होंने केवल 8 शादियां ही की थी। उन रानियों को पटरानी कहा जाता था। श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह भी किए और राक्षस विवाह भी। जानिए उनकी रानी के बारे में और उनके साथ उनकी संतानों के बारे में भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी अधिक पुत्र माने जाते हैं। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजह है। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,100 कन्याओं को बलि देने का निश्चय कर लिया था और श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उनको वापस घर भेज दिया। जब वे घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में श्री कृष्ण ने केवल 8 बार ही शादी की और उनकी केवल 8 पत्नियां थीं, जिनका नाम रुक्मणी, जाम्बंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मणी थी। उन्होंने उनका हरण करके उनके साथ विवाह रचाया था। इस विवाह को चूंकि उन्होंने अपहरण करने के बाद रचाया था, इसीलिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार इसे राक्षस विवाह भी कहा गया। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के भाई उनका विवाह किसी और से तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तब उन्होंने बलपूर्वक रुक्मणी का हरण किया और द्वारिका ले आए और जहाँ पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। सत्राजित सूर्य का भक्त था और उसने सूर्य से संयंतक मणि प्रदान की थी। न जाने कैसे सत्राजित को यह गलतफहमी हो गई कि मणि श्री कृष्ण ने चुराई है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि श्री कृष्ण ने खुद को जंगल में जाकर ये मणि तलाश की और उन्होंने ये मणि सत्राजित को लौटाई और साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया। यह सुनकर राजा सत्राजित लज्जित हो गया और उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। साथ ही उसने वो मणि भी श्री कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको देने से मना कर दिया। दरअसल सत्यभामा की शादी के साथ जुड़ी हुई कहानी भी जाम्बंती से भी जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जब मणि को तलाशते हुए जंगल में ऋक्षराज जाम्बंत की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को संयमंतक मणि से खेलते हुए देखा और अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की दाई ने शोर मचाया। जाम्बंत ने वहां पहुंचकर श्री कृष्ण से युद्ध शुरू किया और कुछ ही देर में जाम्बंत ने कृष्ण को पहचान लिया और उसने उन्हें मणि तो लौटाए ही, साथ में अपनी कन्या जाम्बंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतकृति नामक एक बुआ के कई देश में रहती थी। उनकी भद्रा नाम की एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई श्री कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने पूरी विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। अवंतिका देश के राजा विंद और अनुविंद थे। वे दुर्योधन के वंशवर्ती तथा उसके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजादी देवी की कन्या थी। उनकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा खुद श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का अपहरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा के दोनों भाई विंद अनुविंद को पराजित कर उनका हरण किया और फिर विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया और इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्य की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ भी विवाह कर लिया। राजा नग्नजित की पुत्री का नाम था नग्नजिती। वह सुंदर और बेहद गुणवान थी। राजा ने उनके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी। जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया और राजा ने उनके इस पराक्रम को देखने के बाद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी।
जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह से श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाया था। श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब उनका विवाह लक्ष्मणा से हो गया। इन 8 रानियों से हर एक से श्री कृष्ण को 10 पुत्र हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी इन पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। इन 8 महिलाओं को अष्टभार्या भी कहा जाता था। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते थे। हालांकि संबासुर नाम के दैत्य ने उनका अपहरण करके उनकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन वो बच निकले। बाद में उनके बेटे अनिरुद्ध को ही श्री कृष्ण ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।